everyone, my name is Rekha. I am here to help you in Excel English language. पिछली क्लास में हमने ABC, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे और जाना था कि लेटर, वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन भी वर्ड्स को मैं हिंदी में लिखूं वो वर्ड्स आप अलग से नोट कर लीजिए। अगर वो अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को बीच में रोककर उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक और बात, इसके अलावा आपको जो भी मैं पढ़ाऊं उसका रिवीजन टाइम टाइम पर करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हम लोग 8 चीजें कवर करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, adjectives, adverb, preposition, conjunction and interjection। एक बार आप सब लोग इन चीजों को देख लीजिए। इनका हिंदी वर्जन मतलब हिंदी अर्थ मैं साथ साथ में आपको समझाती रहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन, मतलब संज्ञा। जहां तक मुझे लगता है आप सभी लोगों को हिंदी का ज्ञान तो होगा ही, तो संज्ञा आपने पढ़ा होगा हिंदी में, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। मतलब नेम ऑफ अ थिंग, मतलब किसी चीज का नाम या किसी इंसान का नाम। एन आइडिया, कोई विचार। अ प्लेस, कोई स्थान। और या अ पर्सन, कोई इंसान या कोई जानवर, कुछ भी। ठीक है, इसको हम नाउन कहते हैं। चलिए इसकी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे इजी का मतलब होता है एग्जाम्पल, ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे वाटर मतलब पानी। हैप्पीनेस मतलब खुशी। इंडिया हमारे देश का नाम, भारत। जेम्स या राम या श्याम, कोई भी किसी इंसान का नाम, एटसेट्रा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में हम नाउन को पहचानेंगे कैसे। तो देखते हैं कैसे पहचाने, मतलब हाउ टू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना। ठीक है। फर्स्ट सी, मतलब जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि चेयर यानी कुर्सी, फैन पंखा, टेबल मेज या बुक किताब, ये सब चीजें नाउन होता है। इसके अलावा फील मतलब जो भी
चीजें महसूस की जा सके, मतलब महसूस होती हैं। लाइक एयर यानी हवा, सैडनेस दुखी होना, ऊपर हमने हैप्पीनेस लिखा था, उसी का ऑपोजिट मतलब उल्टा होता है सैडनेस, दुखी होना। इलनेस बीमारी, अब बीमारी को आप लोग ना तो टच कर सकते हैं ना ही उसे देख सकते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो बीमारी। या उसके अलावा हार्डनेस, छू तो हम सॉफ्ट चीज को भी सकते हैं और हार्ड चीज को भी, लेकिन जिस चीज को छूने से हमें पता लगे कि हाँ ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है, वो फीलिंग होती है, ठीक है, वो भी नाउन कहलाती है। और लास्ट टच, मतलब जिसे छुआ जा सके। सेम चेयर, टेबल, बुक, फैन एटसेट्रा, ठीक है। तो आप लोगों को अब नाउन क्लियर है, ये हमने एक बार नाउन को देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन की ओर। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। जैसे कि इसके नाम में ही नाउन छुपा हुआ है, तो ये क्या होगा, दैट थिंग इज यूज्ड इन प्लेस of a noun or a phrase that contains a noun। मतलब वो शब्द जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, या कोई ऐसा फ्रेजेस जिसके अंदर नाउन छुपा होता है। तो हम नाउन को कैसे पहचानेंगे, बताइए, कैसे पहचाने हम नाउन को? हाउ टू रिकॉग्नाइज। हाउ मतलब कैसे, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। आई, वी, you, they, he, she, it, etc। एक बार आइए हम इसका हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं। आई मतलब मैं, वी का मतलब हम, मतलब मैं और मेरे साथ अगर कोई है तो वो लोग, दो या दो से ज्यादा, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यू, तू, तुम, आप लोग, तो यू। ही, अगर कोई लड़का है तो उसके लिए कहते हैं वह लड़का, ठीक है, तो उसके लिए हम बोलेंगे ही। अगर वह लड़की तो उसके लिए शी, ठीक है। ही, शी, इट, यह। अब और क्या रह गया, दे मतलब वे। देखिए हमने यहाँ पे वह लड़का और वह लड़की मतलब ही और शी एक इंसान के लिए यूज किया है, और दे इस्तेमाल किया है दो या दो से ज्यादा के लिए। चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। संजय is an advocate, या a doctor मतलब
संजय एक एडवोकेट है या कोई डॉक्टर है, ठीक है। तो यहां पर जो संजय है ये एक नाउन है, और हमने क्या बोला कि दैट वर्ड, ठीक है, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो कि एक नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां पर प्रोनाउन होगा ही, संजय की जगह पर ही मतलब वह। बाकी पूरा सेंटेंस सेम, इज एन एडवोकेट और अ डॉक्टर और अ केमिस्ट और अ लॉयर, व्हाटएवर, जो भी कुछ हो। तो यहाँ पर संजय की जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया, ही। तो यहाँ पे ही हमारा क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। क्लियर है ये बात। ऐसे ही अगर हम बोले शीला इज अ डांसर, ठीक है, शीला क्या है, नाउन, मतलब वैसे शीला डांसर है, पर यहाँ पे इस सेंटेंस में एक नाउन है, इसकी जगह पे हम ही नहीं क्या इस्तेमाल करेंगे, शी, क्योंकि ही इस्तेमाल होता है लड़के के लिए और शी होगा लड़की के लिए। शी इज अ डांसर, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया सिंगुलर के लिए। अगर प्लूरल मतलब दो या दो से ज्यादा के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दे, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, संजय एंड रिया आर गुड फ्रेंड्स। संजय एंड रिया क्या है, गुड फ्रेंड्स। यहां पे संजय और रिया क्या है, नाउन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, दे आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। वे अच्छे दोस्त हैं, तो यहां पे दे क्या है, प्रोनाउन, और यहां पे शी क्या था, प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं, अभी प्रोनाउन ही चल रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा था, आई वी यू दे ही शी इट, तो ये सब क्या थे हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, क्या थे, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, मतलब व्यक्तिवाचक प्रोनाउंस, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। वो कौन से थे, आई वी यू दे ही शी इट। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इनको आपको फिर से क्यों पढ़ा रही हूँ, तो डोंट वरी, मैं फिर से नहीं पढ़ा रही हूँ, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाह रही हूँ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में और पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव तो आपको पता लग गया होगा कि यदि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, ठीक है, मतलब मैं, आप, वह, वे, हम, ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो गए। लेकिन वहीं पे अगर हम उस इंसान से रिलेटेड किसी चीज या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं कि यह मेरी है, ये उसकी है, ठीक है, मतलब पोजेशन, मतलब ऑनरशिप, ठीक है, समझ रहे हैं आप, जिस पर किसी का अधिकार हो, ठीक है। आई का क्या होगा, माई या माइन भी कह सकते हैं। ही के लिए क्या होगा, हिज, हिज, यहां पे मैं दो बार इसलिए लिख रही हूं, आगे आपको पता लगेगा। शी के लिए होगा हर या हर्ज। इट के लिए इट्स। यू के लिए योर, योर्स।
वी के लिए होगा आर या आर्स, दे के लिए देयर या देयर्स। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, चलिए सपोज कीजिए यह एक पेन है जो कि मेरा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगी? दिस इज माई पेन। ये पेन, ठीक है, किसका है? मेरा। ठीक है, अगर मैं यहां पर माई ना इस्तेमाल करना चाहूं, ठीक है, यह पेन मेरा है, मैंने यहां पे पेन इस्तेमाल किया। अगर मैं बोलूं यह मेरा है, सिंपल, यह मेरा है, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज माइन। ठीक है, दिस इज माइन। या यह पेन उसका है, दिस इज हिज और हर्स। या यह पेन आपका है, दिस इज योर्स। इसी तरीके से हम आर्स, देयर्स, इन चीजों का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको इनका भी हिंदी मतलब बता देती हूं। माइन का मेरा, हिज का उसका, मतलब अगर कोई चीज किसी लड़के की है तो उसके लिए हम हिज यूज करेंगे, और अगर किसी लड़की के लिए है तो हर। इट्स, इसका, यह था ना इट का मतलब, तो इसका। यू का मतलब आप था, तो क्या होगा? आपका या तुम्हारा। ठीक है, आर्स मतलब हमारा, और या आर्स का मतलब हमारा, देयर या देयर्स का मतलब उनका। ठीक है, मतलब किन्हीं, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग हैं, उनसे कोई चीज बिलोंग करती है तो देयर्स, उनका। एक चीज और मैं आपको यहां पे बताना चाहती हूं कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 3 वर्ड्स में। इट्स, योर, देयर। ठीक है, बिकॉज इनके प्रोनाउंसिएशन बहुत मिलती है। यहां पे ये वर्ड है इट्स। ठीक है, इट्स नॉट इट इज, ये उसका है, ये अलग है। और यहां पे हमने बोला है योर, और एक यू आर को भी हम योर बोलते हैं। यहां पे देयर है, तो इसे हम जब लिखते हैं दे आर, तो इसका साउंड भी देयर का ही आता है। ठीक है, तो प्लीज आप इनमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये प्रोनाउंस है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउंस में इतना ही। वैसे तो प्रोनाउन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमने एक बार ब्रीफ में, मतलब संक्षिप्त में इनको पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ब्स की ओर। वर्ब मतलब क्रिया। आसान शब्दों में जो किया वही क्रिया। A word or a group of words that is used to indicate that something happens or exists। ठीक है, मतलब वो शब्द या शब्दों का समूह ये दर्शाता है कि कोई चीज घटित हो रही है या एग्जिस्ट करती है, मतलब जो अस्तित्व में हो। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ब्रिंग मतलब कोई चीज लाना। ठीक है,
हैपन्स मतलब कुछ घटित होना, ईट मतलब खाना, ठीक है, प्ले खेलना, एटसेट्रा, ठीक है। यहां पर ब्रिंग, हैपन्स, ईट, प्ले, ठीक है, ये सभी क्या है, वर्ब्स मतलब क्रिया। किसी चीज को लाना एक क्रिया होती है, ठीक है, किसी चीज का घटित होना, किसी चीज को खाना, एप्पल खाना, खाना खाना, ठीक है, या खेलना, ये सब क्रियाएं होती हैं, वर्ब्स। सेंटेंस देख लेते हैं। रानी ब्रिंग्स चॉकलेट, रानी चॉकलेट लाती है, ठीक है, रानी क्या कर रही है, चॉकलेट लेकर आती है। या रानी ईट्स चॉकलेट, रानी चॉकलेट खाती है। या रमन प्लेज क्रिकेट, रमन क्रिकेट क्या करता है, खेलता है। खेलना क्या है, क्रिया, और खेलना की इंग्लिश प्ले, ठीक है, तो प्ले यहां पे क्या हुआ, वर्ब। आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव। मतलब विशेषण, विशेषण आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वो शब्द जो किसी की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एडजेक्टिव। मीन्स अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन, मतलब जो संज्ञा के बारे में या किसी के बारे में और बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, नेचुरल मीन्स सामान्य, ठीक है। तो यहाँ पे गुड बैड ये क्या है, किसी की विशेषताएं, ठीक है, मतलब किसी की अच्छाइयां या बुराइयां जो हमें वर्ड्स बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये थर्ड क्या है, नेचुरल मीन्स सामान्य या उदासीन भी इसको हम कहते हैं हिंदी में। मुझे नहीं पता इस वर्ड के बारे में इतना, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मतलब जैसे किसी की अच्छी बातें, गुड। ब्रेव मतलब बहादुर होना। इंटेलिजेंट समझदार होना। या होशियार होना, ठीक है, ये क्या है, किसी की अच्छी बातें, किसी की अच्छाई हम जब बताते हैं तो हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। या यू कैन से ब्यूटीफुल, कहते हैं ना वो फ्लावर या वो लड़की कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है, ठीक है। ऑनेस्ट होना मतलब ईमानदार होना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बुरी क्वालिटीज, बैड वंस। कोवर्ड होना मीन्स डरपोक होना। अगली मतलब भद्दा या डिसऑनेस्ट। पहले हमने क्या बोला था, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो डिसऑनेस्ट क्या होगा, बेईमान, ठीक है।
अब हम न्यूट्रल या यू कैन से नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। मतलब लंबा होना, अब अगर कोई चीज़ लंबी है तो उसे हम लंबा ही कहेंगे, छोटा तो नहीं कहेंगे। लीन मतलब पतला होना, अब ये पेन पतला है तो हम इसे पतला ही बोलेंगे, मोटा तो नहीं कह सकते, ठीक है। हेल्दी होना मीन्स स्वस्थ होना, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें। पायल इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। तो यहाँ पे पायल की कौन सी विशेषता बताई गई है कि वो हार्ड वर्किंग है। ये हमने उसकी गुड हैबिट बता दी कि वो हार्ड वर्किंग है। अब इसकी बुरी आदत क्या हो सकती है। पायल इज अ डिसऑनेस्ट गर्ल, मतलब वो बेईमान लड़की है। या न्यूट्रल क्या बोलेंगे, पायल इज अ लीन गर्ल, मतलब पायल पतली लड़की है। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव्स मीन्स विशेषण। आगे चलते हैं। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं। अ वर्ड दैट describes a verb or adjective etc. वो क्या होते हैं, एडवर्ब। मीन्स सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो इट डिस्क्राइब्स हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, मतलब ये क्या बताता है कि कार्य जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो हम एग्जाम्पल हमने क्या बोला था, रमन ईट्स एप्पल, यहाँ पे हम बोलेंगे रमन ईट्स। ये भी एक सेंटेंस बन सकता है, रमन खाता है, ठीक है। पर वो कैसे खाता है, स्लोली मीन्स धीरे, रमन धीरे खाता है, ठीक है। तो यहां पे स्लोली क्या हुआ हमारा, एडवर्ब। या अगर हम बोले रमन ईट्स फास्ट, वो जल्दी खाता है, ठीक है। तो यहां पे फास्ट क्या हुआ, एडवर्ब। मीन्स वो वर्ड्स जो वर्ब्स के साथ लगकर उसको आगे डिस्क्राइब करते हैं कि ये वर्ब कैसे हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ वन, प्रीपोजिशन मीन्स इसे हम बोलते हैं प्रेपोजिशन, मतलब संबंध सूचक अव्यय। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, प्रीपोजिशन क्या, जो संबंध बता रहे हैं। वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड to show direction, time, place, location या रिलेशन, ठीक है, एटसेट्रा। तो वो वर्ड्स क्या होंगे, मतलब वो वर्ड्स या उन वर्ड्स का समूह जो हमें क्या दिखाता है, डायरेक्शन मीन्स दिशा, टाइम समय, प्लेस स्थान, लोकेशन भी स्थान। प्लेस किसी जगह का नाम भी हो सकता है,
रिलेशन, संबंध, वो क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इन मीन्स जैसे ही बोलेंगे कि द फूड इज इन द फ्रिज, फूड कहाँ पे है? फ्रिज के अंदर, ठीक है। या ऑन या एट, अंडर, अक्रॉस, बिहाइंड एटसेट्रा, ठीक है। क्या बोला था हमने? फूड इज इन द फ्रिज, फूड कहां पर है? फ्रिज के अंदर। तो यहां पे इन क्या था? प्रेपोजिशन जो बता रहा है फ्रिज के अंदर है, ठीक है। पेन इज ऑन द टेबल, जो पेन है वो कहाँ है? टेबल के ऊपर, मीन्स टेबल पर रखा हुआ है पेन, ठीक है। यदि हम बोलते इन द टेबल तो गलत होता, क्योंकि टेबल के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है, टेबल के ऊपर हो सकता है। पेन इज ऑन द टेबल। या अंडर, अंडर द रूफ मतलब छत के नीचे, कोई चीज किस चीज के नीचे रखी हो, ठीक है। मोहन हाइड्स अंडर द टेबल या अंडर द बेड, मोहन हाइड्स अंडर द बेड। मोहन कहाँ छुपा? नीचे, किसके? बेड के नीचे, बेड के नीचे। ये हमें बता रहा है कि नीचे। बिहाइंड, अगर होता बिहाइंड मतलब पीछे, बेड के पीछे, ठीक है। तो वो वर्ड्स जो हमें संबंध बताते हैं, हमें प्लेस या डायरेक्शन या टाइम बताते हैं, वो होते हैं हमारे प्रेपोजिशंस। आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शंस, कंजंक्शन मीन्स समुच्चय बोधक। कंजंक्शन वर्ड से पता लग रहा है, जंक्शन, कंजंक्शन मीन्स वो वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को या दो शब्दों को जोड़ते हों, वो होंगे हमारे कंजंक्शंस। देख लेते हैं। अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग, अभी मैंने क्या बोला? जो जोड़ते हैं। joining other words, phrases और sentences, ठीक है। जो दूसरे वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ते हो उन्हें हम कंजंक्शन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होंगी? एंड, बट, और, बोथ, इफ, एटसेट्रा। एंड का मतलब और, बट लेकिन, और, या, बोथ दोनों, इफ अगर, ठीक है। तो ये शब्द हम कब यूज करते हैं? जब हमें दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ना हो, ठीक है। जैसे कि राम एंड श्याम, राम और श्याम आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। राम और श्याम क्या है? गुड फ्रेंड्स है। बट मोहन इज नॉट देयर फ्रेंड, लेकिन मोहन उनका दोस्त नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया? पहले दो वर्ड्स को जोड़ा, राम एंड श्याम, उसके बाद हमने बट लगा के दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, ठीक है।
तो कंजंक्शन हमें वर्ड, सेंटेंसेस या फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं। लास्ट देख लेते हैं, हम लोग इंटरजेक्शन, या इसे हम कहते हैं विस्मयबोधक। नाम से पता लग गया होगा विस्मयबोधक के कि वो वर्ड्स टू शो फीलिंग और यू कैन से सडन फीलिंग और एक्साइटमेंट, कि वो शब्द जो हम अपनी अचानक आई फीलिंग या हमारी एक्साइटमेंट, मतलब जिसे देखकर हम एकदम से खुश हो जाते हैं, उन वर्ड्स को शो करता है, उसे हम क्या करते हैं, विस्मयबोधक। ठीक है, जैसे कि वाओ, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन साइन होता है, ये इंटरजेक्शन को दर्शाता है। वाओ, व्हाट एन एप्पल, वाओ क्या एप्पल है, मतलब कोई एप्पल बहुत टेस्टी है तो हमने क्या बोला, वाओ व्हाट एन एप्पल। या व्हाट अ कार, क्या कार है। ठीक है, इसके अलावा ओ गॉड, ठीक है, हम यूज करते हैं ना ओ गॉड, ये क्या हो गया। ठीक है, तो ओ गॉड क्या है हमारा, इंटरजेक्शन। या कई बार आजकल टीनेजर्स बहुत यूज करते हैं ये स्लैंग, OMG, मतलब ओ माई गॉड, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, OMG। ठीक है, तो ये भी क्या है, इंटरजेक्शन। इसके अलावा उप्स, ये क्या हो गया, बोलते हैं ना हम लोग, या किसी को शाबाशी देने के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्रेवो, शाबाश। ठीक है, या बोलेंगे ओ नो, ये क्या हो गया। या जब कोई खेलता है, कुछ अच्छा करता है, हम उसको चीयर्स करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, चीयर्स। जैसे दो लोग मिलके ग्लासेस एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वो क्या बोलते हैं, चीयर्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे इंटरजेक्शंस, जो सडन फीलिंग को शो करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें हमने क्या कुछ पढ़ा, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।